एंड एग्जाम से जस्ट इमीडिएटली जो प्रीवियस डे है मीन्स 21 अगस्त, उस दिन तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। उस ब्रेक में कुछ हल्का फुल्का सा आप ले सकते हैं खाने पीने का चीज। सबसे बढ़िया है कुछ क्वेश्चंस कर लो। कॉन्फिडेंस अपना एकदम 100% रखना है। लास्ट 3 डेज में आप क्या करेंगे मीन 16 17 18 डेज जो होगा तो उसमें करना क्या है ना, उसमें सिर्फ हमको लगातार मॉक टेस्ट लिखना है और उसको एनालिसिस करना है। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट अगस्त 22 को है। तो जितना नजदीक होता है ना एग्जाम, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल उतना हाई होता है और उनको ये लगता है कि अब इतने सारे सब्जेक्ट्स को हम इतने जल्दी कैसे रिवाइज करें और क्या चीज हमको नया पढ़ना है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज आप समझ जाओ कि पिछले 1 साल में आप क्या पढ़े हो, कितने पढ़े हो, उससे ज्यादा मैटर करता है आपके सक्सेस के लिए ये 20 दिन आप कितने समझदारी के साथ, कितने नियमितता के साथ आप इस 20 दिन को निकाले हो, यानी आपका पढ़ाई का स्ट्रेटेजी क्या रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहला चीज तो ये है, आपका फर्स्ट 15 डेज का पढ़ाई का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए, एवरी डे एक मेजर सब्जेक्ट का एक बड़ा पोर्शन। सपोज चरक संहिता है, उसका इधर सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान और निदान विमान शरीर तीनों, तो ऐसे कवर होना चाहिए। उसके साथ साथ दो छोटे टॉपिक होना चाहिए, जैसे कि रसशास्त्र, द्रव्यगुण, लघुत्रयी, काश्यप संहिता, अगत तंत्र, पदार्थ विज्ञान, इतिहास, शालाक्य। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, उसमें से दो सब्जेक्ट एवरीडे होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो मॉडर्न का टॉपिक से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। सपोज सर्जरी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, तो ये सारे एक एक अलग अलग टॉपिक है। तो एवरीडे एक टॉपिक को मुझे अच्छे से रीड कर देना है। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स और जनरल नॉलेज, इसको अल्टरनेट डे में मुझे रीड करना है। ये हो गया एवरी डे का पढ़ाई का आपका शेड्यूल। उसको छोड़ के और लगातार हम पढ़ेंगे तो और स्ट्रेस बढ़ता है और एक समय ऐसे आता है कि इतना नेगेटिविटी बढ़ जाता है कि और नहीं कर सकते इससे। तो इसलिए हमको करना क्या है ना, एक सब्जेक्ट से जब दूसरे सब्जेक्ट में हम जाते हैं ना, इन बिटवीन एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ठीक है। उस ब्रेक में कुछ हल्का फुल्का सा आप ले सकते हैं खाने पीने का चीज, और सबसे बढ़िया है कुछ क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और नियमितता के साथ एक 120 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व नहीं कर देना है, उसके नेक्स्ट आपको एक मोटा सा कॉपी बनाना है, जिसमें आप आज से ही लिखना शुरू करो कि ये 120 क्वेश्चन में से मेरे से गलत हुआ, ऑन अटेम्प्टेड रहा, कितने क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन है उसको लिखो और राइट साइड में उसका आंसर लिखो। उसके नेक्स्ट आपका पहला काम है कि सोने से पहले ये जो गलत या अनअटेम्प्टेड हुआ है ना, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। सपोज क्वेश्चन आया है कुकुटांड प्रमाण या कुकुटांड प्रतिमा ये किसका लक्षण है, तो उस समय आप सिर्फ कपज अस्मरी को रटना नहीं है। उस समय आपको करना क्या है ना, आपको पूरा का पूरा अस्मरी में जो वातस पित्तस कपज है ना, तो ये जो लक्षण दिया गया है उसको ही देख लेना है। और उसमें भी ये देख लेना है कि अष्टांग हृदय ने थोड़ा सा कुछ अलग बताए हैं, तो उसी समय ही उसको खत्म कर देना है। सोने से पहले ये काम जरूर कर लेना है। तीसरा चीज ये करना है कि कॉन्फिडेंस अपना एकदम 100% रखना है कि आई मस्ट बी सक्सेसफुल। कॉन्फिडेंस इज हाफ सक्सेस। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा 120 में से 70 क्वेश्चन से ऊपर मैं नहीं जा सकता हूं, पर मेरा सामने वाला आके बोल रहा है कि उसका 120 में से 100 क्वेश्चन उसने सही कर दिया, तो ये कंपैरिजन ना करे। इसको करने से इंसान धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपको नहीं पता सामने वाला सही बोल रहा है, सत्य बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मेरा कंपटीशन मेरे से है। जब मैं अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर दूं ना, वैसे मैं परफॉर्मेंस दे दूं, तो उस दिन मेरा सक्सेस मेरे से कोई छीन नहीं सकता। ये अंडरस्टैंडिंग हर एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। लास्ट को जो 3 डेज रहा आपके पास, ये मैंने 15 डेज का बताया। लास्ट 3 डेज में आप क्या करेंगे मीन 16 17 18 डेज जो होगा, तो उसमें करना क्या है ना, उसमें सिर्फ हमको लगातार मॉक टेस्ट लिखना है और उसको एनालिसिस करना है कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ और मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया तो ये क्यों हुआ।
तो क्यों हुआ में क्या आएगा, ना इधर मुझे वो चीज़ समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं ब्लफ करती हूँ, गलत हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है 2 ऑप्शन के अंदर या फिर मुझे याद ही नहीं रहता है। यू फाइंड आउट द रीज़न, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। क्या काम करना है? ना उसके कांसेप्ट को समझ जाओ क्लैरिटी के साथ, उसके बाद वो गलत नहीं होगा। एंड एग्जाम से जस्ट इमीडिएटली जो प्रीवियस डे है मीन्स 21 अगस्त, उस दिन तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ डे टाइम में आपको वन लाइनर, चिकित्सा सूत्र, तो ये सारे कुछ चीजें हल्का फुल्का विदाउट टेकिंग स्ट्रेस जो हो सकता है उसको आपको लेना है। उस दिन आपको फोकस करना है, योर प्रिपरेशन शुड बी ऑन 21 अगस्त टू गेट गुड एंड साउंड स्लीप फॉर 8 आवर्स एटलीस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए।